जुलाई में जब बांग्लादेश में कोहराम मचा था तब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा कि जो भी लोग बांग्लादेश से आना चाहते हैं उन्हें बंगाल में शरण दिया जाए। उन्होंने बाकायदा संयुक्त राष्ट्र की एक संधि का जिक्र भी किया था। एक बड़ी तादाद है रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की जो पश्चिम बंगाल में रहती आ रही है, लेकिन उसी पश्चिम बंगाल में बिहारी छात्रों की एंट्री पर कोहराम मच गया। बंगाली अस्मिता और अधिकार के नाम पर बिहारियों की पिटाई हुई। ऐसे में पूछा जा रहा है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या पर ममता बरसाने वाले बिहारी छात्रों पर थप्पड़ क्यों बरसा रहे हैं। कहाँ का हो तुम लोग? बिहार के हम लोग। तो बंगाल में कैसे तुम लोग परीक्षा देने आ गए? कान पकड़, उठ उठ। बंगाली और बिहारी के बीच लकीर खींचते हुए शब्द शब्द को सुनिए और समझिए कि नफरत की पराकाष्ठा क्या होती है। जानिए गुंडागर्दी की परिभाषा क्या होती है। क्या होता है जब क्षेत्रवाद अति पर होता है, जब घृणा की तीव्रता बेहिसाब होती है। जब भाषावाद के आश्रय कोई व्यवस्था को मर्जी तले रौंद कर बेलगाम होता है, तब क्या होता है उसे फिर देखिए और समझिए जरा। कहाँ का हो तुम लोग? बिहार के हम लोग। तो बंगाल में कैसे तुम लोग परीक्षा देने आ गया? सिलीगुड़ी स्टेटमेंट पर गया था। सिलीगुड़ी सेंटर में तुमने अप्लाई कैसे किया? यहाँ तो वेस्ट बंगाल डोमिसाइल के लिए है। डोमिसाइल नाम क्या है तुम्हारा? अंकित यादव। पेपर्स निकालो, तुम्हारे पेपर्स निकालो, डॉक्यूमेंट निकालो। चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये दो लड़के लेटे हुए थे जिन्हें ये पीला कुर्ता वाला गुंडा धमका रहा है, पीट रहा है, बेइज्जत कर रहा है। वो नौकरी के लिए बिहार से एसएसबी की परीक्षा देने के लिए आया था। पश्चिम बंगाल एक लॉज में ठहरा हुआ था। वहीं पर कुछ गुंडों के साथ ये रजत भट्टाचार्य दाखिल हुआ और फिर दोनों लड़कों के साथ बदसलूकी करने लगा। चाचा रहे, नाना रहे, कोई भी रहे, बुला रहे हैं भैया। डॉक्यूमेंट निकालो। रुको इसको, निकालो डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल। कहाँ पे पहले देखना है? डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल पहले। कौन सा बैग है तेरा? कौन सा बैग है तेरा? कौन सा बैग है तेरा? जानते हैं कि जो कुछ भी हुआ है ये महज संयोग नहीं, ये सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। ये रजत भट्टाचार्य बांग्ला पोखो का सदस्य है। बांग्ला पोखो बंगालियों के अधिकार और अस्मिता की बात करने का दावा करता है। उसके फेसबुक पेज पर 4 दिन पहले एक पोस्ट किया गया कि एसएससी जीडी की परीक्षा में बिहार यूपी के लोगों को बंगाल में दाखिल नहीं होने देंगे। रजत भट्टाचार्य बंगाल पोखो के पेज पर एक वीडियो बनाकर डाला था जिसमें वो दावा कर रहा है कि बिहार और यूपी के युवा फेक डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाकर बंगाल में दाखिल होकर परीक्षा दे रहे हैं और उसमें बंगाल के युवाओं को कम नौकरियां मिल रही है। कानून को चुनौती देने वाला ये रजत भट्टाचार्य नाम का ये शख्स कुछ यूं दलील दे रहा है। तो आधा सामरिक বাহিনীতে নিয়োগ চলছে, এসএসসি জিডি যেটার এক্সাম চলছে, সেই এক্সামে পশ্চিমবঙ্গে একটা কোটা আছে, এই রাজ্যের একটা কোটা আছে। সেই কোটায় বাইরে থেকে বিহার, ইউপি, ঝাড়খণ্ডের হিন্দিভাষী ছেলেরা ফেক সার্টিফিকেট বানিয়ে প্রত্যেক বছরের মতন এবছরও এই রাজ্যে ঢুকেছে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য, এবং আমরা এগুলোকে নিয়ে ধরপাকড় করেছি। सवाल है कि इसे किसने अधिकार दिया किसी को रोकने का, किसी को पीटने का, किसी के कमरे में जबरदस्ती घुसकर उससे बदसलूकी करने का। बीजेपी पूछ रही है कि दीदी की देहरी पर संविधान को खूंटी पर टांगने वाले को ऑक्सीजन कहां से मिल रहा है। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के लिए कारपेट बिछाने वाली ममता बनर्जी को क्या बिहारियों से इतनी नफरत है? हाल में ममता बनर्जी की सरकार जहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, मुसलमानों के लिए रेड कारपेट बिछा के रखती है, वहां अपने ही देश के बच्चे, बिहार के बच्चे अगर जा रहे हैं वहां एग्जाम देने के लिए, उनके साथ गुंडाई कर रहे हैं। भारतीय लोगों को मारेंगे, रोहिंग्याओं को नहीं। घुसपैठ आते हैं उनको तो वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। घुसपैठिए को संरक्षित करना, वोट की राजनीति को तुष्टीकरण करना, ये कहीं न कहीं बंगाल सरकार बंगाल के माध्यम से देश में अराजकता का वातावरण बनाना चाहती है। यूं ही नहीं, क्षेत्रवाद के नाम पर 2 बिहारियों की पिटाई को लेकर ममता बनर्जी पर ये सवाल उठ रहे हैं।
असल में इसकी जड़ में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का पुराना बांग्लादेशी प्रेम है। বাংলাদেশ নিয়ে কোনো কথা বলতে পারি না, কারণ ওটা একটা আলাদা দেশ। যা বলার ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট বলবে, আমি বলতে পারি না। কিন্তু আমি এটুকু বলতে পারি, অসহায় মানুষ যদি বাংলায় দরজা খটখটানি করে, আমরা তাদের আশ্রয় নিশ্চয়ই দেব। তার কারণ এটা ইউনাইটেড নেশনসের একটা রেজুলেশন আছে। मोदी सरकार के मंत्री संसद में तथ्यों के साथ ये कह चुके हैं कि बांग्लादेश से आने वाले ज्यादातर लोगों को बंगाल में ही शरण मिलता है। कभी दीदी के लेफ्टिनेंट रहे शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया था कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या 35% तक पहुंच चुकी है। आरोप ये भी है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों की तादाद बढ़ी है। रोहिंग्या घुसपैठियों के लिए नॉर्थ साउथ 24 परगना में कॉलोनी बनी। वोट के लिए विदेशी मुसलमानों को बसाने के आरोप में घिरी रहने वाली ममता बनर्जी के राज्य में जब बिहारी को पीटा जा रहा है तो सवाल सियासी सूचकांक बढ़ा हुआ है। बिहार की सरकार में शामिल पार्टियों के नेता पूछ रहे हैं कि रोहिंग्या रहम और बिहारी क्यों है दुश्मन। बंगाल में कोई कानून है क्या? बंगाल में कोई कानून नहीं है, कोई सरकार नहीं है। बंगाल में अराजकता की स्थिति है, इसलिए बंगाल की सरकार को 1 मिनट रहने का हक नहीं है। लगता ही नहीं है कि बंगाल जो है हिंदुस्तान का हिस्सा है, लगता है बंगाल बांग्लादेश का हिस्सा है, ये प्रतीत होता है। और ममता बनर्जी को तो शर्माना चाहिए इस तरह की घटनाओं पर और अनाप शनाप बयानबाजी। ममता बनर्जी पर सिर्फ जेडीयू या बीजेपी सवाल नहीं उठा रही है। मोदी विरोध में दीदी के साथ खड़े होने वाले लालू यादव भी फिक्रमंद हैं। सत्ता की पड़ताल किए बगैर कोई प्रतिक्रियाएं नहीं दी जाती है, लेकिन हमारे नेता तेजस्वी जी ने वहां के मुख्यमंत्री से बात की और वहां के शासन से बात करने के बाद शासन ने भरोसा दिया कि किसी भी कीमत पर अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे अगर सच में ये मामला है। परवाह की क्रेडिट लेने की चाह में जब बीजेपी, जेडीयू और बीजेपी के नेता उलझे हुए हैं, तब बिहार पुलिस मुख्यालय ने बंगाल में बिहार के छात्र से मारपीट मामले पर चिट्ठी लिखकर सिलीगुड़ी पुलिस प्रशासन से अपडेट मांगा है। लेकिन इस गुंडागर्दी पर पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी क्या दलील दे रही है, वो सुनिए जरा। वहाँ से कुछ लोग अंदर घुस रहे थे, इसका आइडेंटिटी लेकर थोड़ा कंफ्यूजन था, तो कुछ लोग चैलेंज किए हुए थे उसके, ये कुछ बात बोला, वो लोग कुछ बात बोला, ऐसे कुछ इंसिडेंट हुआ है। वो क्या हुआ है हम लोग रिपोर्ट देख रहे हैं और वो पुलिस देख रहे हैं। सवाल है कि रजत भट्टाचार्य या फिर गिरिधारी सरीके गुंडे कौन होते हैं इसमें दखल देने वाले। बीजेपी ये भी पूछ रही है कि बंगालियों के हक पर सबसे ज्यादा डाका डालने वाले बांग्लादेशी या रोहिंग्या को क्यों नहीं खदेड़ा जा रहा है, जबकि बिहारियों को पीटा जा रहा है। इस पर सत्ताधारी पार्टी के नेता चुप्पी से साध रहे हैं। हालांकि पुलिस ने दोनों लड़कों को पीटने वाले रजत भट्टाचार्य और गिरिधारी रॉय को पकड़ लिया है। दोनों को अदालत में पेश किया गया, लेकिन बांग्लादेशियों पर ममता बरसाने वाली दीदी की 2 बिहारी लड़कों की पिटाई पर चुप्पी से कई सवाल उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।